राजकुमार सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखते हैं। वहाँ आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें आप तक आ रही हैं। आखिर क्या कुछ रहा? और प्रधानमंत्री का ये बयान कि जिंदा लौट आया हूँ, अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाएगी अगर कोई प्रधानमंत्री कहे इस देश में। और इसको लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं और इसे किस रूप में आप देखते हैं? क्या कुछ हुआ है? घटनाक्रम जरा बताइए। राजीव जी, दो अलग अलग चीजें हैं और उनको दोनों पे अलग अलग चर्चा करेंगे तो शायद ज्यादा सही चर्चा होगी। पहली बात है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। अभी तक जो चीजें आ रही हैं, बात सही है कि बठिंडा से फिरोजपुर प्रधानमंत्री को पहले जो निर्धारित कार्यक्रम था उसमें हेलीकॉप्टर से जाना था। और पंजाब में आज सुबह से मौसम बहुत खराब है। पंजाब में, चंडीगढ़ में भी रुक रुक के बारिश हो रही है, तो उस स्थिति में हेलीकॉप्टर उड़ने की संभावना नहीं थी। जो खबरें अभी तक आई हैं उसके मुताबिक 20 मिनट इंतजार किया प्रधानमंत्री ने, और जब लगा कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है तब सड़क मार्ग से जाने का फैसला हुआ। सड़क मार्ग से लगभग 2 घंटे या उससे ज्यादा का रास्ता था हुसैनी वाला शहीद स्मारक तक का। और उस रास्ते में करीब 30 किलोमीटर पहले, जहां उनको पहुंचना था स्मारक, उससे 30 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी किसान मौजूद थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री का काफिला रुका और करीब 20 मिनट रुकने के बाद अंततः वहीं से वापस लौटने का फैसला भी हुआ। तो एक पहलू तो ये है। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं, सरकार की तरफ से बात कही गई है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से जाने का था, मौसम खराब था इसलिए हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, तब सड़क मार्ग से जाने का फैसला हुआ। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अगर बदला, सड़क मार्ग से जाने का बना, तो जैसी कि निर्धारित प्रक्रिया है, राज्य के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को सूचित किया गया होगा। न सिर्फ सूचित किया गया होगा बल्कि उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिला होगा, उसके बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला चला होगा। एक तो इस सवाल का जवाब अभी दो टूक नहीं आ रहा। ये बात सारे लोग कह रहे हैं कि अंतिम क्षणों में फैसला हुआ, लेकिन अंतिम क्षणों में भी क्या निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक उनको सूचित किया गया, उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया गया और क्लियरेंस मिला कि नहीं मिला? ये जवाब मेरा ख्याल है कि जो पंजाब सरकार के संबंधित विभाग हैं, आज मुख्यमंत्री ने भी इसका सीधा कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला। ये तो मिला कि अंतिम क्षणों में फैसला हुआ। दूसरा, अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला था, क्योंकि खंडन नहीं किया अभी तक किसी ने, तो उस रास्ते में प्रदर्शनकारी किसान कैसे आ गए? हम सभी लोग जानते हैं, पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हैं, कि अगर वीआईपी रूट तय हो गया, वो भी प्राइम मिनिस्टर का है, तो उसको सुरक्षित रखना किसी भी तरह की व्यवधान से, ये सुरक्षा एजेंसियों की, जिसमें जो प्रधानमंत्री का मामला है जो क्लोज सर्किट है, जो नजदीकी गहरा है वो एसपीजी के पास होता है, और बाकी की आगे पीछे की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की और प्रशासन की होती है, उसकी एजेंसियों की होती है। तो इस सवाल का जवाब तो पंजाब सरकार को देना चाहिए, किसान कैसे आ गए? जहां तक किसानों के प्रदर्शन का सवाल है, वो ऐसा नहीं कि अचानक पंजाब में आज हुआ है, कई दिन से चल रहा है। और कल मोदी जी की रैली के विरोध में किसान प्रदर्शनकारी काफी मुखर हो रहे थे, एकजुट भी हो रहे थे, तो उसमें हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी कल हुआ है। और कल ही जो केंद्रीय मंत्री हैं और पंजाब में भाजपा के प्रभारी भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी आंदोलन प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत भी हुई है। उन्होंने मनाने की कोशिश भी की है कि मोदी जी की रैली का विरोध ना करें, लेकिन वो नहीं माने। तो ये दोनों पहलू अपनी जगह हैं। अब आते हैं इसके ऊपर जो राजनीतिक टीका टिप्पणी हो रही है, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई। प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की, उसकी अलग अलग तरह से व्याख्या हो सकती है। निश्चित रूप से बहुत तीखी टिप्पणी है, और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है सिक्योरिटी क्लियरेंस राज्य सरकार से मिलने के बाद, तो उनकी नाराजगी, उनकी खींच समझी जा सकती है। एक पहलू वो हो सकता है। दूसरा पहलू, जैसा कि अभी आपने दिखाया कि कुर्सियां खाली थी,
फिरोजपुर में जहां रैली होने वाली थी, और कांग्रेस की तरफ से कहा भी जा रहा है कि वहां भीड़ नहीं जुटी, इसलिए प्रधानमंत्री ने अंतिम क्षणों में रैली में न जाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी अगर पंजाब के संदर्भ में देखें तो कभी बड़ा जनाधार नहीं रहा है। शहरी क्षेत्रों में, वो भी चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में भाजपा का जनाधार रहा है, और भाजपा हमेशा पंजाब की राजनीति पिछले 2 या 3 दशक की बात अगर देख लें तो शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के तौर पर करती रही है, और अकाली दल का मुख्य जनाधार कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में रहा, किसानों में रहा। तो फिरोजपुर में अगर भीड़ नहीं जुटी, कुर्सियां खाली थी, मुझे नहीं मालूम कितने बजे का फोटो है, तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी गलतफहमी तो नहीं रही होगी कि बहुत बड़ी भीड़ वो जुटा लेंगे, क्योंकि उनका जनाधार किसान ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। दूसरी बात, 13 महीने तक, करीब 12 महीने से ज्यादा है, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, तो वो मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में था। तो ये मान लेना कि कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान अचानक से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने लगेंगे या उसके समर्थन में रैलियों में आने लगेंगे, ये भी गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए थी, अगर ठीक है तो। तीसरी बात, मौसम खराब है। चौथी बात, कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ी है, उसके चलते कल से पंजाब में कई तरह के प्रतिबंध, जैसे कि देश के दूसरे राज्यों में लगे, वो भी लगे। तो रैली में कम उपस्थिति के बहुत सारे कारण है। भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे विश्लेषण करती है, कैसे समझती है, वो उसके अपना नजरिया। जहां तक राजनीति का सवाल है, आप देखें अभी तक या कृषि कानून वापस लिए जाने से पहले तक पंजाब के चुनाव को मुख्य तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। सत्तारूढ़ कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी, और तीसरा जो 5 साल पहले तक 10 साल लगातार सत्ता में रहे श्रोमणी अकाली दल और उनका बसपा के साथ हुआ गठबंधन। लेकिन कृषि कानून वापसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश लगातार ये रही है कि कांग्रेस ने जिन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया उनको, और अकाली दल में नेतृत्व के अंतर कलह के चलते सुखदेव सिंह ढींढसा वगैरह जो अकाली नेता वहां से निकले और उन्हें अकाली दल संयुक्त बनाया, उनको साथ लेके गठबंधन तैयार किया जाए और किसी तरह से चुनावी मुकाबले में अपनी मौजूदगी का ताकत के साथ एहसास कराया जाए। तो मुझे लगता है कि अब जो राजनीति हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में चूक का मामला है तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए, उस पर राजनीति करने की कोशिश किसी भी पक्ष को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पक्ष करेगा तो सारे पक्ष करेंगे और फिर जो मुख्य मुद्दा है वो कहीं कहीं परिदृश्य में पीछे चला जाएगा, असल मुद्दे पर बहस नहीं होगी। जी बिल्कुल।